गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज योगी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट वर्किंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज मैं आपको सेल्स टेक्निक का मैं पार्ट 1 में कुछ पॉइंट आपको छोड़ गया था। मैंने बोला था कि मैं आपको डिटेल से इनके बारे में समझाऊंगा। मैं डिस्कवरी ऑफ क्वेश्चन, मैंने कहा था कि डिस्कवरी ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे, अच्छे से तरीके से आप कस्टमर की नीड कैसे जाने, अच्छे से आपकी उसकी प्रॉब्लम कैसे जाने, अच्छे से उसके बारे में आप एजुकेशन कैसे जाने, ठीक है। तो इसके बारे में ये आपको पार्ट है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पूछना सीखो। इसके बाद में पार्ट 2 लाऊंगा मैं ये सीखा कि ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसके कई मॉडल हैं कि आप क्वेश्चन अच्छे से किस तरीके से पूछ सकते हैं। इसके कई मॉडल हैं। देखो मैं आपको बता दूं, एक तो है स्पिन मॉडल, SPIN, इसको स्पिन मॉडल बोलते हैं, बड़ा अच्छा मॉडल है। S से है सिचुएशन, प्रेजेंट टाइम कस्टमर की क्या सिचुएशन है, उसकी सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है ना। परिस्थिति स्थिति जानना बहुत जरूरी है। सिचुएशन जानो कस्टमर की सबसे पहले, उसके बाद आप उसकी प्रॉब्लम जानो, उसकी प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर की प्रॉब्लम बहुत जरूरी है जानना। अगर प्रॉब्लम नहीं जानोगे ना तो आप अच्छे से उसको रिकमेंडेड नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से कोई भी चीज सेल नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए अच्छे से आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा इसके लिए बेस्ट है। प्रॉब्लम जानो उसकी, है ना। उसके बाद इम्प्लीकेशन, उसके बाद उसकी उलझन समझो। उलझन मतलब दिक्कत है क्या आ रही है उसको, उसके बिजनेस में उलझन समझो, है ना। किस चीज में उलझ रहा है वो ज्यादा, प्रॉब्लम किस चीज को फेस कर रहा है, किस चीज को सोल्यूशन नहीं दे पा रहा वो, है ना। उलझन जानो उस कस्टमर की, इम्प्लीकेशन जानो, है ना। नीड, उस कस्टमर की आवश्यकता जानो, और आवश्यकता जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर क्या चाहता है, क्या जरूरी है उसके लिए, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इन सारे के सारे मॉडलों का एक ही मकसद होगा कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। इन सभी का एक ही पर्पज है, कहाँ है, कहाँ जाना है और कैसे जाना है, सभी का एक ही मतलब होगा, ठीक है। अच्छे से समझिए। स्पिन मॉडल क्लियर हो गया। उसके बाद आता है ARC। ये भी मॉडल बहुत अच्छा है। ए का मतलब है आस्क, पूछो कस्टमर से, जितना हो सके पूछो उसके बारे में, सब कुछ पूछो, जितना पूछ सको हर चीज के बारे में पूछो। बिजनेस हो, जॉब हो, क्या है ना, पूछो, है ना। आस्क करो, रिकमेंडेड, फिर उसको उस चीज को दे दो, रिकमेंडेड कर दो, है ना। खरीदने के लिए बोल दो, रिकमेंडेड कर दो, सलाह दे दो, ठीक है, समाधान दे दो, ठीक है। आस्क, रिकमेंडेड और क्लोज, कस्टमर को क्लोज करो। बड़ी अच्छी अप्रोच है ना। क्लोज करो डायरेक्ट, भाई पूछो, रिकमेंडेड, उसको सलाह दो, है ना, उसको अपना प्रोडक्ट दे दो रिकमेंडेड में कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम की समस्या का समाधान है, प्रोडक्ट दे दो और क्लोज करो अपने कस्टमर को। ARC मॉडल। ऐसे अपना एक और मॉडल है PAS, पास मॉडल क्या है भाई, प्रॉब्लम, प्रेजेंट टाइम प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम जानो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं इन सभी मॉडलों का एक ही है आधार, कहाँ है, कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कहाँ है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इन सभी का एक ही पर्पज है। अच्छे से समझ लो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम, PAS में क्या जाना, प्रॉब्लम जानना है। प्रॉब्लम जानो, कस्टमर की क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एजिटेशन, भाई उस कस्टमर को उस प्रॉब्लम से कितना नुकसान हो रहा है पूछो। अच्छा कितना कितना नुकसान है, अरे यार 5 लाख का, अरे यार बहुत नुकसान है, ये तो 5 लाख का नुकसान है इसकी वजह से। अच्छा दूर कैसे करना है, यार चाहिए मुझे, इसलिए इससे दूर हो जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एजिटेशन जानो कि अगर ये नहीं मिला तो कितना नुकसान है, 5 लाख का नुकसान, अरे यार बहुत नुकसान है 5 लाख का, उसको बताओ एजिटेशन, है ना। एजिटेशन में क्या है, उसकी जो नुकसान हो रहा है वो पहचानो, ठीक है। आगे सोल्यूशन, जब नुकसान हो रहा है किसी बंदे को और आप समाधान दे रहे हो तो लेगा ही लेगा पक्का। आप उससे नुकसान पूछो, क्या नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है। जब आप नुकसान बताओगे उसको, वो आपको नुकसान बताएगा और उस नुकसान का समाधान बताएगा कि अगर ये नुकसान नहीं करना चाहते हो तो ये ले लो। ये आपका समाधान है। सॉल्यूशन पक्का लेगा, श्योर लेगा, 100% लेगा, पर नुकसान कौन बताएगा। आप लोग पूछोगे तो फोर्स करो, जब भी आपसे वो दूर हटे प्रोडक्ट से, याद दिला दो सर आपको 5 लाख का नुकसान है सर, प्रोडक्ट 40,000 का है सर। याद दिलाओ सर 5 लाख का नुकसान है, प्रोडक्ट 40,000 का सर, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार लगना है सर, जीवन भर कमाना है सर, 5 लाख का नुकसान कम नहीं होता सर, बहुत पैसा होता है। उसको बार बार याद दिलाओ। वो कहते हैं ना दुखती नस पकड़ में आ जाती है ना, कस्टमर अपने आप ले लेगा आपसे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, हाँ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला मॉडल है अपना ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल क्या होता है, GROW, ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल में देखो गोल, कस्टमर का गोल पूछो, क्या भाई साहब कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, गोल पूछो उससे। ग्रो मॉडल में क्या करना है, सबसे पहले गोल पूछो। गोल, भाई साहब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, गोल पूछो उससे। उसके बाद रियलिटी, प्रेजेंट टाइम में क्या है, उसकी स्थिति क्या है, रियलिटी क्या है, वास्तव में क्या है, रियलिटी क्या है उसकी, रियलिटी जानो। और उसके बाद उससे ऑप्शंस पूछो कि कैसे जाओगे, किस तरीके से जाओगे। भाई साहब जब आप ऑप्शन पूछोगे ना, उसके पास जवाब नहीं होगा, ऑप्शन आप बताओगे और चलने का भी मार्ग आप बताओगे, तो प्रोडक्ट भी आप ही से लेगा वो 100%। मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, है ना। तो मैंने आपको बताया कि
वो पैरेटिंग, पैरेटिंग क्या होता है? तोते की तरह रट रट के बोलना, उसी की तरह सेम टू सेम फेसिंग, है ना, मिररिंग बोलते हैं उसको, मिररिंग। भाई वो जैसे स्माइल कर रहा है आप भी स्माइल करो ना, ये चीजें मैंने पार्ट 1 में बताई थी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इतना भी पैरेटिंग या फिर मिररिंग मत कर लेना कि वो कहे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम भी कहते हो हाँ मुझे भी गुस्सा आ रहा है ना, मार बार पड़ जाएगी, बच के रहना, है ना, ऐसे मत करना, है ना। तो याद रहे, ऑप्शंस पूछो उससे, ऑप्शंस, ऑप्शंस पूछो उससे कि कैसे जाओगे भाई साहब, किस तरीके से जाओगे, तो आपको क्या समाधान अच्छे से मिलेगा। और वे फॉरवर्ड और अपना प्रोडक्ट उसके लिए लॉन्च कर दो भाई साहब, ये आपका समाधान है। ऑप्शंस पूछ लो, नहीं मिलेंगे उसके पास, मैं देता हूं ना ऑप्शन आपको, मैं देता हूं समाधान। गोल याद रखो, उसको गोल अगर आप डेफिनेटली डिफाइन कर लेते हो गोल के क्या इसका गोल है, तो आप उसको बार बार याद दिला सकते हो। सर आप अपने गोल को मत भूलिए, सर आप अपने गोल को मत भूलिए, सर आप अपने गोल को मत भूलिए, आप बार बार याद दिलाओगे ना तो वो अपने आप ले लेगा। रियलिटी दिखाओ, सर आप बहुत पीछे हो अभी, उस गोल के लिए ये करना ही पड़ेगा आपको, उसको लगना चाहिए कि अगर ये नहीं लिया ना मैंने तो मेरा गोल प्राप्त नहीं होगा, उसको लगना चाहिए। और ये कौन याद दिलाएगा? आप दिलाओगे सर, तभी प्रोडक्ट लेगा कस्टमर। कस्टमर भोला होता है, आपके अनुसार ही चलता है कस्टमर, अगर आप उसका ट्रस्ट जीत लेते हो तो, है ना। तो मेरी बात सुनो, ठीक है, गोल, रियलिटी, ऑप्शंस दो, वे फॉरवर्ड, अपना माल दे दो। और एक ही शानदार बहुत अच्छा मॉडल है अपना, ये क्रोपा मॉडल। क्या है? CROPA, क्रोपा। क्रोपा में क्या है आपको बता दो, क्रोपा में करंट, करंट का मतलब प्रेजेंट स्थिति क्या है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये जितने भी मॉडल मैं आपको बता रहा हूं सब में एक ही है कि भाई साहब प्रेजेंट स्थिति क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट कहां पे हो, जाना कहां है और कैसे जाओगे, सभी का मतलब है, ये चीज ध्यान रखना, सभी का मतलब यही है, बस तरीके अलग अलग हैं, अप्रोच अलग अलग है, मॉडल अलग अलग है, आपको बस वास्तव में सभी का अर्थ एक ही है, कहां पे है, कहाँ जाना है और कैसे जाओगे माय डियर, बस ऐसे ही तो करना। आपको क्रोपा मॉडल समझो आप, मेरा क्रोपा मॉडल क्या है, करंट स्थिति, करंट, करंट में क्या स्थिति है उसकी जानो, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या वास्तव में वो है किस स्थिति पर है उसको याद दिलाओ। सर आप अगर करंट में हो जहां हो और जो उसकी रियलिटी है वो पता लगा लो, रियलिटी क्या है, झूठी बोले तो आप बताओ नहीं सर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो आप, है ना, रियलिटी जानो। और आउटकम एक्सपेंडेड मतलब कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसको सब याद रहना चाहिए। अगर किसी भी बिजनेसमैन को ये पता नहीं है ना कितना आ रहा है कितना जा रहा है, अगर उसके पास रिकॉर्ड नहीं है ना, बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएगा। रिकॉर्ड होना चाहिए, इस महीने में क्या रहा, इस साल में क्या रहा, रिकॉर्ड रखना, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नोट नहीं करता तो दिक्कत खड़ी होती है, उसको पता ही नहीं रहता कितना आ रहा है कितना जा रहा है, बस उसको चल रहा है, काम चल रहा है चल रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत ही सिचुएशन में बिगड़ जाती है, रीजन है क्योंकि वो सुधार नहीं करता, बस आ रहा है, चाहिए होता जब दे देता है, पैसा आ रहा है चाहिए होता तब दे देता है, उसको याद ही नहीं रहता कि कितना आया कितना गया, है ना। जब दिक्कतें बढ़ जाती है तब जाके फील करता है कि यार मैंने कमाया क्या, पूरी जिंदगी निकल गई, बस आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा। ये बिजनेस नहीं होता, बिजनेस होता ग्रो करना, हर साल हर मंथ हर दिन ग्रो करना, ये बिजनेसमैन की खासियत होती है। आप समझ लो अब क्या होता है, आउटकम एक्सपेक्टेड, भाई कितना आ रहा है कितना नुकसान हो रहा है कितना जा रहा है, ये जरूरी है पूछना। और अगला है पर्पस, कस्टमर का पर्पस क्वालिफाई कर लो। पर्पस क्या भाई साहब, क्यों जाना चाहते हो, मैंने कहा रीजन बिहाइंड द रीजन। पैसा कमाना किसी का पर्पज नहीं होता, पैसा क्यों कमाना ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पर्पज होता है हर इंसान का। पैसा तो आप कमा ही रहो अपनी आजीविका पूरी करने के लिए, क्यों कमा रहे हो पैसा ये इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड द रीजन इसी को बोलते हैं, कारण के पीछे का कारण। माय डियर अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो पर्पज, उसका पर्पज जानो अच्छे से आप, ठीक है। पर्पज जानने के बाद आपको क्या एक्शन लेना, भाई साहब आपकी प्रॉब्लम का समाधान ये बस एक्शन लो, अब तो बस खत्म, आपको प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, ये एक्शन में दे दो। तो माय डियर कैसी रही मेरी क्लास और अच्छा लगा होगा आपको, तो दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।